एक दर्जन में 12 यूनिट ही क्यों? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। जब भी हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, अगर हमें एक दर्जन खरीदनी हो तो भाई वो हमें 12 यूनिट मिलता है। जैसे अगर हम केला खरीदने गए हैं एक दर्जन, तो भाई 12 केले मिलेंगे। अगर हम अंडा खरीदने गए हैं तो भाई 12 अंडे मिलेंगे। अगर संतरा खरीदने गए हैं तो भाई 12 संतरे मिलेंगे। तो आखिरकार 12 ही क्यों? 15 क्यों नहीं? 10 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? 7 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? इसका राज जो है दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। बस अंत तक बने रहे, बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत ही मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला यहां पर क्या है? एक दर्जन का। एक दर्जन बराबर क्या होता है? एक दर्जन बराबर होता है 12 यूनिट, या फिर कहिए 12 इकाई। इंग्लिश में दर्जन को बोला जाता है डोजन, यानी 1 डोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 यूनिट। ठीक है, ये है मामला। 12 ही क्यों? दोस्तों ये जो 12 संख्या जो है ना, इसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग संख्या है। कैसे इंटरेस्टिंग है? इसके पहले जो है थोड़ा सा हम ये बता देते हैं, ये जो डोजन शब्द जो है ना, ये जो डोजन शब्द जो आप देख रहे हैं, ये लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, एक शब्द है लैटिन में डियोडेसिम, जिसका मतलब होता है 12। ठीक है, और यही डियोडेसिम जो है बाद में ये डोजन बना, और डोजन को जो है हम लोग रूपांतरित कर दिए हैं दर्जन के रूप में हिंदी में। जैसे हॉस्पिटल को अस्पताल हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल अस्पताल बोल देते हैं। अगर एकेडमी है तो उसको अकादमी बोल दिए। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी में जिसे इंग्लिश से जो है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके जो है हिंदी बनाया गया है। तो उसी तरह से ये दर्जन भी उसी टाइप से बना है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये डोजन से ही जो है ये दर्जन बनाया गया है। बस हमारी चलिए, खैर जो हिंदी से होंगे वो समझ रहे होंगे। खैर, तो उत्पत्ति के विषय में आप जान गए। और ये जो दर्जन वाला जो मामला है दोस्तों, वो आज का नहीं है। इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो भाई ये प्राचीन सभ्यता से ही चला आ रहा है, और इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। और राज क्यों है? क्योंकि भाई ये जो 12 है ना, इसका जो विभाज्यता है, विभाज्यता, यही इसको यूनिक बनाता है। कैसे भाई? ये जो 12 जो संख्या है ना, वो बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होता है। अब बोलेगा कि उससे क्या मतलब है? मतलब है दोस्तों, ये जो 12 है ना, 12, ठीक है, वो किससे किससे विभाजित होता है? 1 से तो होगा ही। कोई भी संख्या है वो 1 और खुद से तो होती ही है। ठीक है, और ये 12 है 2 से भी होगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, और 12 से भी। तो यहाँ 1 और 12 तो खैर वो तो होना ही है, कोई भी संख्या रहे। यहाँ पर 4 मतलब एक्स्ट्रा संख्या है जिससे 12 जो है विभाजित हो रहा है। और इसके इर्द गिर्द जो संख्याएं हैं, अगर 10 है, ठीक है, अगर 10 का अगर विभाज्यता अगर देखेंगे किस किस से विभाजित होता है, 1 और 10 से तो खैर होगा ही, 2 से होगा और 5 से होगा। 2 संख्या, यहाँ पर कितना है? 4 संख्या है। अगर आप 15 लेंगे, 3 से होगा, 5 से होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ पर चीजें निकल कर, मतलब इसके आसपास में ऐसी और संख्या नहीं है जो विभाज्यता बहुत ज्यादा दिखावे, नहीं है। इसीलिए ये संख्या जो है यूनिक बन जाता है। अब ये विभाज्यता से क्या मतलब है भाई? ऐसी और भी संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी है जो बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होती है। भाई यहाँ पर ये एक नियरेस्ट संख्या है, एक छोटी संख्या है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। ऐसा है कि मामला फिटफाट बैठता है कि नहीं? आप समझ रहे हैं मामला? ठीक है, तो ये चीज है। तो इससे होगा क्या? विभाज्यता बहुत है, तो इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा दोस्तों। अगर आप मान के चलिए 1 दर्जन अगर आप केला खरीदते हैं, ठीक है, 1 दर्जन, तो भाई 12 मिला आपको। अब इस 12 केले में आप चाहेंगे वितरण करना, ठीक है, बराबर रूप से बांटना, तो भाई इतने सारे भागों में बांट सकते हैं। अगर 1 आदमी में बांटना है तो भाई 12 केला खुद रख लेगा। अगर 12 आदमी बांटना है तो 1-1 केला सबको मिलेगा, है कि नहीं? फिर वही चीज जो है, अगर 2 आदमी है तो 6-6 केला मिलेगा। अगर 3 आदमी है तो 4-3 यानी 4-4 केला मिलेगा। अगर 4 आदमी है तो 3-3 केला मिलेगा। अगर 6 आदमी है तो 2-2 केला मिलेगा। देखिए भाई, इस 12 संख्या को कितने भागों में बांट दिए। अगर हम 12 अंडे लेकर के आएंगे, ठीक है, 12 संतरे लेके आएंगे, 12 जो है सो गुपचुप लेके आएंगे, तो भाई यहाँ पर जो है बांटना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सोचिए, प्राचीन सभ्यता से चला रहा है। उस समय के लोग भाई इस संख्या को कितना विचित्र तरीका से जो है सो लाए होंगे धरातल पर। और एक रोचक बात यह भी है दोस्तों, ये जो 12 संख्या है ना, इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि अगर हम अंडे हो, केला हो, संतरा हो या और कुछ भी हो, जब हमें सजाना रहता है ना, पैकिंग जब करनी होती है, तो भाई बहुत ही आसानी से जाता है और मल्टीपल फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए 4 तिया 12, ठीक है, 4
और 3, यानी कि 3 रो इधर से बना दीजिए और 4 रो इधर से, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 12 जो है सो अंडे आ जाएंगे या 12 जो है सो कॉकरोच आ जाएंगे, जो आपको इसमें जो है ये करना है, ठीक है। फिर इसी तरह से 6 और 2 कभी बन जाता है, ठीक है। तो भाई हम अरेंजमेंट भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वही 10 रहेगा, अगर हम 10, अगर एक दर्जन में 10 रहता तो क्या होता, अगर हम 3 रो में जो है सो ये करना चाहते हैं, 3 रो में, ठीक है, 3 रो में अगर हम करना चाहेंगे तो 3 तिया 9 होगा। अब एक के लिए एक्स्ट्रा क्या आप दिमाग लगाइएगा, तो पैकेजिंग में भी प्रॉब्लम। और 12 रहता है, ठीक है, अगर 12 यूनिट अगर कोई भी चीज रहता है तो भाई उसे पैकेजिंग करना भी बहुत ही आसान है। आप मल्टीपल तरीका से जो है सो पैक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि आप उसका बंटवारा कर सकते हैं। तो भाई प्राचीन समय में जब विनिमय हो रहा होगा, वस्तु का जो आदान प्रदान, अभी हम लोग भाई पैसा कुछ भी खरीदना होता है तो सीधे पैसा लेके जाते हैं, पैसा देते हैं और जो है सो वो हमको सामान देता है। लेकिन भाई पुराने समय में, ठीक है, प्राचीन समय में ऐसा तो होता नहीं था, विनिमय पद्धति था। मेरे पास भाई 10 बकरी है, उसके पास एक गाय है, तो 8 बकरी दिए, एक गाय ले आए, ठीक है, या 12 बकरी दिए, अगर 12 बकरी है या 50 बकरी है तो भाई मेरे पास बहुत सारा बकरी है तो उसमें 12 बकरी हम दिए हैं, ठीक है, और वो एक गाय दिया। अब मान के चलिए जो 12 बकरी हम दिए, हो सकता है उन लोग 4 भाई हो तो 3-3 बकरी बांटेगा, हो सकता है 6 भाई हो 2-2 बकरी बांटेगा। तो दर्जन में अगर हम ये करते हैं, ठीक है, लेन देन करते हैं, तो भाई वहां पर जो हिस्सेदार होंगे उनमें डिवीजन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजन रहे होंगे, इसीलिए जो है ये एक दर्जन में जो है 12 यूनिट होता है। और इसके पीछे और भी एक कहानी है। हम जब गिनती करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए ये जो अंगुलियां हैं, ठीक है, यहां पर 3-3 हड्डी मुख्य रूप से जो है, ठीक है, ये चारों उंगली में, और ये अंगूठा से क्या करते हैं, गिनती करते हैं। तो 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये वाला भी जो है मामला को जो है इसमें सेट किया गया है, अंगूठा से गिना जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर 12 है। अब सोचिए भाई प्रकृति से किस तरह से 12 संख्या है वो जुड़ी हुई है। और एक और रोचक बात है कि भाई जो मंथ होते हैं, महीने जो होते हैं, वो 12 महीने ही होते हैं, ठीक है। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा जो है साल में 12 बार लगाता है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लगाता है। फिर बाद में मोले मास आता है, मोलेर मास जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन 12 चक्कर लगाता है। फिर जो हम लोग समय देखते हैं भाई 12 घंटा वाला हिसाब, तो भाई ये जो 12 संख्या है वो बहुत ही यूनिक है, जिसे आपको समझना चाहिए, ठीक है। वो केवल दर्जन तक ही सीमित नहीं है, वो हमारी उंगलियों में है, चंद्रमा और पृथ्वी के चक्कर में भी है, समय में भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाई एक दर्जन में 12 ही क्यों होता है। अगर इसी के आसपास में अगर हम 13 लेंगे, 15 लेंगे, तो भाई यहाँ पर जितना भी चीज 12 के वैसे हम बताए ना, उसमें फिट नहीं बैठेगा, फिट नहीं बैठेगा। अरे भाई अगर आप 15 ही, अगर एक दर्जन में 15 ही कर देते तो भाई ये 15 1 से डिवाइड होता, ठीक है, फिर 3 से होता है, फिर 5 से होता है, उसके बाद तो होगा नहीं, सीधे 15 से होगा। तो यहाँ पर 2 ही संख्या बीच में आ रहा है ना। वही अगर 10 रहता तो भाई ये भी क्या है, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड और 10 से डिवाइड, फिर 2 और 5 ही आ रहा है बीच में, और यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो 12 जो संख्या है, जो नंबर है, वो बहुत ही यूनिक है, मज़ेदार है, प्रकृति से जुड़ा हुआ एक संख्या है। क्लियर? चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर पड़ा होगा। अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।